अब उनके पास जब लोग विपक्ष जब मुद्दाहीन हो जाते हैं तो वो तर्क की जगह कुतर्कों का सहारा लेते हैं। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने चले, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि गांधी ने किसी को लाठी चलाया होगा या गांधी ने किसी को लाठी से डराया होगा। तो निशाबाजी बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। हिंदुस्तान के नौजवान हो, किसान हो, महिलाएं हो, बेरोजगार हो या महंगाई हो या मंदी हो या नोटबंदी हो या जीएसटी हो, इनकी सारी नीतियां विफल है। तो इस छठी बरसी पर अब छठी में तो भोज करना चाहिए ना। तो कहाँ मना रहे हो बरसी लोग? अब अपने पार्टी का जो है सो सत्यानाश का बरसी मनाएंगे। ये इन लोगों के जुमले सत्यानाश होने वाली सत्य हो चुकी है। नमस्कार, अभी हम खुद्दीराम बोस स्मारक पर है और हमारे साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इन लोगों का बैठक है, जानते हैं क्या कुछ कारण है बैठक का, क्या मामला है पूरा, क्या किस लिए बैठक रखी गई है। आप सभी को मालूम है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और प्रखंड पंचायत स्तर तक चुनाव के माध्यम से संगठनात्मक ढांचे को सशक्त करने और नए संगठन के लिए चुनाव निरंतर चल रहा है। इस दौर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, जो कि बहुत पुराने वरिष्ठ और अनुभवी नेता है, दलित समाज से भी आते हैं, कांग्रेस पार्टी के सभी 9000 से ऊपर डेलीगेट्स ने अपना मत का उपयोग करके उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपना नेता चुनने का कार्य किया। और अब जबकि लगातार विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव चल रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान के भीतर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक जो 3570 किलोमीटर की जो पदयात्रा उन्होंने प्रारंभ किया है, तो इसको और कैसे मजबूती दिया जा सके और जिन राज्यों में यह यात्रा छूट गई है उस राज्यों में भी मजबूती से कैसे यात्रा को निकाला जा सके और हमारा जो इस यात्रा का मूल मकसद है, संदेश है, वो अंतिम से अंतिम लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सके। इसके लिए हमारे नेता ने 2 प्रतिनिधि मंडल को पटना भेजने का कार्य 13 तारीख को वह तिथि सुनिश्चित है, जिसमें संगठन पर महत्वपूर्ण रूप से समीक्षा बैठक की जाएगी। जो हमारे नए प्रदेश के नेतृत्व के परिवर्तन की आहट है वो बहुत हद तक इस बैठक के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगी। बिहार में कांग्रेस मजबूती से फिर से आएगी। निश्चित तौर पे हम जनता की आवाज़ को आप निरंतर देखेंगे। कांग्रेस पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गांव से लेकर के शहर तक एकमात्र पार्टी है जो केंद्र की हुक्मरान के खिलाफ, उनके जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम हर स्तर पर जनता के संवाद को वहां तक पहुंचाने का कार्य किए हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर जो संसद है, जहां जनता की आवाज़ को चुने हुए जनप्रतिनिधि उस सम्मानित मंच के माध्यम से रखने का कार्य करते हैं, तो हमारे नेता घूम घूम के कह रहे हैं, लोगों को यह संवाद दे रहे हैं कि संसद में माइक को बंद कर दिया जा रहा है, हमारी आवाज़ को, लोकतंत्र में हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सरकार के दबाव में कार्य कर रही है। जो न्यायिक प्रक्रिया है हिंदुस्तान की, उसको प्रभावित करने का कार्य किया जा रहा है। जो देश की संपत्ति है उसको चुन चुन कर बेचने का कार्य किया जा रहा है। और लोकतंत्र में जो मीडिया की भूमिका होनी चाहिए, वो निश्चित रूप से जो बड़े मीडिया अभी हिंदुस्तान के अंदर कार्य कर रहे हैं, वो लोकतंत्र के पीठ में छुरा घोंपने का कार्य कर रहे हैं। तो इन विषयों को लेकर हम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं, ताकि इनकी जो मोनोपोली चल रही है और जो लोगों की आवाज़ को दबाने का असफल प्रयास किया जा रहा है, तो आज हिंदुस्तान का बच्चा यह जान रहा है कि हिंदुस्तान के भीतर वह एक दूसरा गांधी है जो भारत जोड़ो यात्रा चला रहा है। वो इसे मालूम नहीं है कि वह यात्रा का मकसद क्या है, लेकिन यह जरूर जान रहा है कि हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। तो हमारी यात्रा का संदेश स्पष्ट तौर पर अंतिम से अंतिम लोगों तक है, हमारी यात्रा सफल है। बहुत लोगों का कहना है कि हिंदी पट्टी भाषी क्षेत्रों में चूँकि भारत जोड़ो यात्रा है नहीं, तो उनका कहना है कि यहाँ कुछ असर दिखने वाला नहीं है, बस उधर ही रहेंगे। अब उनके पास जब लोग विपक्ष जब मुद्दाहीन हो जाते हैं तो वो तर्क की जगह कुतर्कों का सहारा लेते हैं। आज कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? आपने देखा होगा कि ऐतिहासिक जन समर्थन कर्नाटक में लाखों की संख्या में राहुल जी के पीछे लोग, जब जो इनके सीबीआई और ईडी है वो पता करने में असफल है कि इतनी भीड़ आ कहाँ से रही है।
ये जो सरकार के गलत नीति से CBI और ईडी भीड़ पता करने के लिए लगा हुआ उसके अब सीबीआई, आपने देखा होगा कि संजय राउत जी की जब गिरफ्तारी हुई थी तो हिंदुस्तान के मीडिया किस प्रकार से नंगा नृत्य कर रहे थे, कितने बड़े अपराध को पकड़ लिए। और जब कोर्ट ने उन्हें बेल दिया है, यह कहते हुए बेल दिया है कि संजय राउत की गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश है, यह गलत तरीके से इन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया। आज देश के किसी टेलीविजन चैनल पर उनकी यह खबर नहीं चल रही है। तो निश्चित तौर पे आखिर सत्ता में बैठे हुए लोगों के यहाँ कहाँ रेड पड़ रही है सीबीआई की, या जो सत्ता में बैठे हुए लोगों से गहबलिया कर लेते हैं उनके यहाँ कहाँ रेड पड़ती है। रेड तो चुन चुन करके विपक्षों पे की जा रही है। और कांग्रेस पार्टी को जितना डराना चाहेंगे उतनी और मजबूती से, हम हिंदुस्तान की आज़ादी में संघर्ष करके आए, हमने बलिदान दिया है इस हिंदुस्तान के लिए। लोगों का कहना रहता है कि जब जो कोई भी पार्टी हो केंद्र में आती है तो इसी तरीके से करने लगती है वो। हम पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, हम एक विचारधारा है। वह विचारधारा गांधी की विचारधारा है, वह विचारधारा स्वतंत्र लोकतंत्र की विचारधारा है, मजबूत डेमोक्रेसी की विचारधारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की विचारधारा है। तो इस विचारधारा में हमारी जो विचारधारा है वो इस तो इस छठी बरसी पर, अब छठी में तो भोज करना चाहिए ना, तो कहाँ मना रहे हो बरसी लोग। अब अपने पार्टी का जो है सो सत्यानाश का बरसी मनाएंगे। ये इन लोगों के जुमले सत्यानाश होने वाली सत्य हो चुकी है सत्यानाश। ये तो कॉरपोरेट घराने के सहयोग से मनमोहन जी के सरकार में हमने कॉरपोरेट से टैक्स लेकर के मध्यम वर्गीय और किसान मजदूरों को राहत देने का कार्य किया। वहीं दूसरी तरफ कुछ चुनिंदे कॉरपोरेट के माध्यम से चुन के आई हुई सरकार, फाइनेंस की बनी हुई सरकार आज कहीं ना कहीं जो है मध्यम वर्गीय और किसानों को लूटने का कार्य कर रही है और चंद उद्योगपतियों के हवाले देश की सारी पूंजी को करने का कार्य कर रही है। भाजपा का घड़ी बनाने वाले कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया जाता है, मोबाइल चलाने वाले कंपनी को जहाज बनाने का ठेका दे दिया जाता है। हिंदुस्तान में सभी प्रधानमंत्री काम की बात करते थे, पहला प्रधानमंत्री है जो मन की बात करते हैं। तो बातों के पकवान में घी का क्या काम है? इनका काम ही है शगुफा छोड़ना। हर समस्याओं का समाधान हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और गांधी परिवार, इनसे आगे यह निकल नहीं पाए हैं। और हिंदुस्तान को बेतहाशा बेरोजगारी, महंगाई, मंदी, आर्थिक सामाजिक विषमता और हिंसात्मक वातावरण में हमारे नेता कहते हैं कि जब भाई से भाई को लड़वा दोगे तो क्या परिवार का विकास होगा? तो जब देश में भाई से भाई को लड़वा देंगे तो क्या ये देश का विकास होगा? तो निश्चित तौर पे यह सरकार की नीति पूरी तरह फेल है और आम लोगों के बीच यह संदेश स्पष्ट तौर पे है। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं इस अत्याचारी सरकार से।